हेलो एवरीवन। हमारे पास्ट के दो टॉपिक हो चुके हैं, प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो पास्ट टेंस का, वो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं ना। पास्ट परफेक्ट टेंस। देखो ना, कोई भी सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस का कोई भी वर्ड होता है ना, उसकी कहीं ना कहीं से मीनिंग निकल जाती है। मैंने पहले भी बताया था, परफेक्ट माने जो पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है मतलब पूर्ण है कोई चीज़। तो अब जैसे अब अगर देखो कोई चीज़ पूर्ण है, पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक्शन होगा जो पास्ट में पूरा हो चुका होगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि एक्शन या फिर कोई वर्क है या फिर कोई थिंग है जो कि क्या हुई होगी पास्ट में, डेट हैड बीन completely डन इन पास्ट, बोल सकते हैं ना। देखो ना, खुद ही कोई भी अगर वर्ड आता है उसके हिसाब से उसकी मीनिंग भी आ जाती है। तो सिंपल है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट देखो परफेक्ट माने कोई चीज़ पूरी हो चुकी है। परफेक्ट देखो ना, बहुत बार बोला जाता है ना कि ये इस कार्य में परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब निपुण होना, मतलब पूर्ण होना, कोई कमी नहीं है उसमें, अच्छी तरीके से पूर्ण है। ठीक, तो कोई चीज़ पूर्ण है उसका मतलब क्या हो गया कि वो परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्शन वर्क थिंग दैट हैड बीन कम्प्लीटेड डन, लेकिन इन पास्ट, क्योंकि सामने क्या लगा है, पास्ट टेंस लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वैसे ही रूल लगेंगे। देखो जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किया था उसमें हमने जो ऑक्सिलरी वर्ब डाली थी, हेल्पिंग वर्ब डाली थी, वर्ब क्या थी हमारी, हैज़ और हैव था। हैज़ सिंगुलर के लिए था, हैव क्या था, प्लूरल के लिए था। लेकिन इस केस में क्या होता है, सिर्फ एक ही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब आती है, वो आती है आपकी हैड। ठीक, तो एक बार समझते हैं पैटर्न क्या होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न या फिर फॉर्मेट कुछ भी देख लो ना। फॉर्मेट हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर्मेट हमारे पास क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले हमेशा क्या आता है आपका सब्जेक्ट, जो नॉर्मल सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आया। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, देखो वहाँ हैज हैव था, यहाँ पर क्या आएगा, हैड आना चाहिए। यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्लियर हुआ। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है ना, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, वहाँ पर क्या आता, सब्जेक्ट आता, यहाँ पर क्या आता, हैज या हैव आता। देखो कहीं पर भी हैज हैव हैड कहीं पर भी आएगा ना, उसके बाद हमेशा वर्ब की क्या आती, थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक, तो वही हमने यहाँ पर भी किया है। देखो भले ही यहाँ पर पास्ट में हो, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि हैज हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये क्या हो गई, अब पास्ट में है, पास्ट में देखो ना, अब तुम लोग कहोगे कि सर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, क्योंकि हमें पास्ट में बनाना था। देखो पास्ट में बनाने के लिए हमने यहाँ पर कि हैड को क्या कर दिया, हैड क्या है आपकी V2 है ना, पास्ट की फॉर्म है ना, तो हमने क्या किया, हैज है, वहाँ क्या था, वहाँ थर्ड फॉर्म थी, यहाँ पर हैड हो गया, हैड क्या हो गया, पास्ट हो गया, लेकिन इनके साथ आती क्या है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो उस हिसाब से हमने सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, ये सिंपल एक रूल बनेगा। अब हम इसके अंदर सब डिवीज़न कर रहे हैं ना कि एफर्मेटिव में क्या होगा या फिर नेगेटिव में क्या होगा और इंट्रोगेटिव में क्या होगा। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं कुछ। हाँ, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या होता है, इंटेरोगेटिव, कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल एक सेंटेंस लेता हूँ, क्या ले लें, देखो इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। सब्जेक्ट ले लिया, ये ले लिया, उसके बाद क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, हेड आ गया, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, थर्ड फॉर्म भी प्रोवाइड कर देते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं इसको। ठीक है, आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया हुआ था, जो इसका टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। एक और ले लेते हैं कुछ, कुछ बताओ, सेंटेंस बताओ, क्या लिख सकते हैं। दे हैड साइन द पेपर, ऐसे ही कुछ नहीं, खाली
सेंटेंस ले लेते हैं। ठीक ठीक है, 2 सेंटेंस हमारे पास हैं। सिंपल हमें क्या करना था, कोई भी एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस बनाना था, मैंने बना दिया यहाँ पर सिंपली। तो देखो सब्जेक्ट है, हेड है। देखो अभी बोल रहा हूँ जो रूल है वो एफर्मेटिव और जो जनरल रूल है वो सेम रहता है। ठीक, तो क्या हो गया, आई हैड गॉन देयर, आई हैड के बाद गॉन थर्ड फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट देयर लगा दिया। ठीक, अब देखो, अच्छा ये थोड़ा गलत हो गया। गलत तो क्या हुआ, यहाँ पर मैं ये लगाना भूल गया ना कि देखो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेड आएगा, हेड के बाद क्या आएगा, V3 आएगा, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना। ठीक है, ये आपका रूल हो गया। अब नेगेटिव में क्या होगा, देखो कहीं पर भी ना आपका नॉट लग रहा है या फिर नॉट भी लग रहा है या फिर इंट्रोगेशन कहीं पर हो रहा है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर मेन फैक्टर जो प्ले होता है वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब का। देखो हाँ, प्रेजेंट या इससे पहले वाले केस में भी क्या किया था हमने, वॉज वर्ब को क्या किया था, सामने लगा दिया था। ठीक है, वो इंट्रोगेशन में किया था। और जब हम नॉट लगा रहे थे, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद में, जैसे वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा दे रहे थे, या फिर डिड के बाद क्या लगा रहे थे, नॉट लगा दे रहे थे, वो सेम चीज़ हम यहाँ पर भी होगी कि जो आपका हेड है ना, हेड के बाद ही आपका क्या आएगा, नॉट लगेगा इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो रूल क्या बन जाएगा, ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, फिर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया। और इस केस में क्या होगा, देखो अब इंट्रो है, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सारा खेल है वो है ऑक्सिलरी वर्ब का, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब का। ये क्या हो गया, हेड हो गया ना, हेड को लगा दो सामने, कहाँ रही दिक्कत, हेड सामने आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, प्लस क्या आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब देखो ना पहला सेंटेंस क्या था यहाँ पर, ये देखते हैं। सिंपल है, देखो आई हैड गॉन देयर, मैं वहाँ गया था, मैं वहाँ नहीं गया था, तो यहाँ पर सिंपल कर लो ना, आई हैड नॉट गॉन देयर। ठीक, इसी का सेकेंड वाला देखो एक बार, दे हैड साइन द पेपर, उन्होंने पेपर साइन किए थे, पास्ट की बात हो रही है, तो दे यहाँ पर क्या कर लें, हैड नॉट नहीं किए थे, साइन द पेपर। इंट्रो लेते हैं एक बार, इंट्रो में मैं क्या बोल रहा हूँ, हेड आ रहा है। ठीक, हेड को सामने लगा दें, हेड आई, क्या मैं वहाँ गया था, क्वेश्चन मार्क। चलो हाँ, एक चीज़ और देखते हैं ना यहाँ पर, देखो बहुत बार होता क्या है ना कि नेगेटिव में भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना, सेम सेंटेंस होगा। देखो इसका अगर मैं इंट्रो में बनाता हूँ ना, इस नेगेटिव सेंटेंस का, देखो कैसे बनेगा, हेड आई, कुछ नहीं, सेम करना है, नॉट जहाँ पर था वहीं पर। मेन है आपको ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी सामने लगा देनी है, बाकी सब इधर ही हो जाएगा। हैड आई नॉट गॉन देयर, क्या मैं वहाँ नहीं गया था, ऐसे करके सेंटेंस बन जाएगा। तो देखो क्या किया मैंने, हेड सेम था, ये सेम था, बाकी देखो मैं सिर्फ हेड सामने लाया हूँ, बाकी सेंटेंस सेम है। हेड को सामने लाया, देखो ये था हेड, हेड ये है, 1 सेकेंड, ये था आपके पास हेड, हेड को पकड़ के मैंने यहाँ पर लगा दिया, बाकी सेंटेंस सेम है ना, हैड आई गॉन देयर, हैड आई नॉट गॉन देयर, हैड आई नॉट गॉन देयर। ठीक, वही चीज़ हो रही है। तो अब सेकेंड वाले का भी कर लेते हैं एक बार, तो इसे सिंपल ऐसे करो ना, हेड, सिर्फ आपको वो वर्ब सामने लानी है, वो ये ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब सामने ला रही है, साइन द पेपर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने क्या क्या, हमने कुछ सीखा तो ज़्यादा नहीं, मैंने सिंपल ये बताया कि ऐसा रूल होता है, कहाँ पर आप नोट लगाओगे, नोट कहाँ पर लगना चाहिए, हेड के बाद आपका क्या लगेगा, नोट लगेगा। और अगर इंट्रो में बनाना है, इंट्रो में हेड क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। अगर उसका भी नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में सिर्फ इसको सामने ले लो, सब्जेक्ट के बाद जो है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जो बेसिक्स एग्जाम्पल्स थे कि ऐसे ऐसे एफर्मेटिव या नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कैसे कैसे यूज होगा। ठीक, अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की कहाँ पर गलतियाँ करता है इंसान, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर इंसान कन्फ्यूज़न करता है। ट्रिक बताऊँगा वहाँ पर कि कैसे तुम्हें क्वेश्चन देख के तुम बिना सोच समझ के कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ठीक है,
ये नोट कर लो एक बार, ठीक, नोट करो।